जब भी मैं रणवीर का कंटेंट देखता हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है। ऐसे से ये अपेक्षा नहीं होती। आई थिंक ये गलती है, इंसान गलतियों से ही सीखता है। मैं सोचता हूँ कि हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि इस 144 साल के अंतराल में हम पैदा हुए, हम सशक्त थे कि हम वहाँ पहुँच पाएँ, परिवार को लेकर डुबकी करवाई। तो बहुत खुशी हुई डावोस में कि सब जगह जाओ तो तिरंगा लहरा रहा हुआ। चीन को तो टक्कर दे ही देंगे। मुझे लग रहा है 5 ट्रिलियन नहीं, भारत 25 या 30 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगी। नमस्कार, मैं हूं दिव्या कोचर और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। आज हमारे साथ हैं प्रोमिनेंट एक्टर टर्न इनटू अ वेल एस्टैब्लिश्ड बिजनेसमैन विवेक आनंद ओबरॉय। Welcome to TV9. Thank you so much. And many congratulations for BMW. Thank you. Vivek, you have been a prominent actor, जैसा मैंने अपने इंट्रोडक्शन में बोला। उसके बाद इंडिया, UAE में रियल एस्टेट के अलावा कई बिजनेसेस आपके हैं, आपका IPO आने वाला है। तो कितनी मेहनत लगी इन सब के पीछे और क्या एक चीज़ है जिसने इतना पुश किया विवेक को इतना बड़ा धीरे धीरे ग्रेजुअली ये एम्पायर बनाने का? मुझे लगता है कि नहीं, कोई एम्पायर वगैरह नहीं हूँ, बहुत सिंपल आदमी हूँ। मुझे लगता है कि मेहनत तो हर चीज़ में लगती है। जो आप कर रही हैं उसमें कितनी मेहनत है, तो आई थिंक मेहनत तो हर चीज़ में लगती है। कड़ी परिश्रम की ज़रूरत रहती है, एक डेडिकेटेड फोकस की ज़रूरत रहती है। लेकिन अगर आप अच्छी टीम बनाएं और अच्छी नीयत रखें तो मेरे हिसाब से कभी ना कभी तो अच्छी सक्सेस के मकाम आप हासिल कर लेंगे। BMW डेवलपमेंट्स में बहुत मेहनत गई है। मेरे छोटे भाई अंकुर अग्रवाल और मैंने दिन रात इस पे बहुत मेहनत की है, तब जाके हम आज की तारीख में टॉप 20 की श्रेणी में पहुंचे हैं UAE में। हालांकि हम बहुत नन्ही मुन्नी कंपनी है कंपेयर्ड टू ऑल द जायंट्स दैट हैव बीन देयर बिफोर अस, लेकिन जिस तरह से ब्रांड का एक रिस्पेक्ट बना हुआ है और इन्वेस्टर्स की एक कॉन्फिडेंस बनी हुई है, वी आर वेरी थैंकफुल टू गॉड फॉर दैट। आप हाल ही में डावोस गए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जहां भारत के बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट से लेकर गवर्नमेंट के लोग वहां पर मौजूद थे और आपने एज अ एम्बेसडर के तौर पर मैं कहूँ कि इंडिया को रिप्रेजेंट किया, तो उस एक्सपीरियंस के बारे में बताइए। नहीं, बहुत गर्व महसूस होता है जब आपको ऐसे प्लेटफॉर्म पे इनवाइट किया जाता है और कई मित्र भी मिले और कई नए लोग मिले। टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत कुछ सीखा, जाना, कुछ हमारी कंपनियों के बारे में बात की। तो बहुत खुशी हुई डावोस में कि सब जगह जाओ तो तिरंगा लहरा रहा हुआ था। जी, बिल्कुल। और हमने भी अपना महायज्ञ में आहुति दी, भारत के बारे में लोगों को और जागृत किया, बताया कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कितना रोबस्ट इकोनॉमी है। और मोदी जी ने जिस तरह से एक ब्रांड भारत को विदेश में इतना एक्साइटमेंट क्रिएट किया हुआ है, उससे बहुत फ़र्क महसूस हुआ। चंद्रबाबू नायडू जी के साथ था मैं वहाँ पे। आंध्र प्रदेश के लिए कितना बढ़िया काम कर रहे हैं वो। देवेंद्र फडणवीस जी थे वहाँ पे। जिस तरह से महाराष्ट्र पवेलियन में उन्होंने प्रमोट किया, बहुत सारे MOU साइन हुए। आई थिंक बहुत एक्टिव और बहुत डायनामिक लीडरशिप भारत में हर स्टेट लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे आई है। और इसी तरह से आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। करेक्ट। जैसे इकोनॉमिक फोरम की हमने बात की, तो प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना है कि हम भारत को सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाएं, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी। तो क्या लगता है कि आने वाला फ्यूचर, क्योंकि विवेक आप बहुत क्लोजली इस संदर्भ में भी काम कर रहे हैं और आप उस लाइन में हैं, तो लगता है कि ये संभव होने वाला है, हम उस कगार पर हैं? ये बिल्कुल होगा और इसीलिए होगा कि अगर आप देखें 1987 में भारत चीन की इकोनॉमी से बड़ी थी। आज चीन 15, 16, 17 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन चुकी है और भारत 3.74 ट्रिलियन के आसपास पहुंच चुकी है और 5 ट्रिलियन बहुत जल्द पहुंच जाएगी। लेकिन जिस तरह से एक युवा जो हमारे भारत के हैं, जिस तरह से वो मेहनत कर रहे हैं और जिस तरह से प्रशासन की ओर से सशक्तिकरण हो रहा है, जिस तरह से आपने रेगुलेशंस को और पॉजिटिव कर रहे हैं, बहुत बड़ा देश है, इसमें समय लगता है चीज़ें करने में। जब आप पर कैपिटा पे भी बात करते हैं तो भी बहुत अच्छी ग्रोथ आ रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हम एक पॉइंट पे पहुंच जाएंगे और चीन को तो टक्कर दे ही देंगे। मुझे लग रहा है 5 ट्रिलियन नहीं, भारत 25 या 30 ट्रिलियन की इकोनॉमी बड़ा स्टेटमेंट बनेगी। जी। कल हम साथ में ग्लोबल बिजनेस समिट पे थे जी। और वहाँ पे भी प्रधानमंत्री जी ने यही चीज़ मेंशन की और संजोग से मैंने भी अपने स्पीच में सिमिलर बात कही कि बहुत पोटेंशियल है भारत में और अगर हम सही से इसको इसी दिशा में चलते रहें बहुत ग्रोथ मिलेगी।
महाकुंभ, इससे बड़ा इस वक्त क्या है, और आप सह परिवार गए हैं, भगवती सरस्वती जी ने आपका खुद स्वागत किया, और कैसा था ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत महाकुंभ का? बहुत भव्य एक्सपीरियंस रहा, अमृत स्नान लिया? बहुत बहुत भव्य एक्सपीरियंस। मतलब मैं सोचता हूँ कि हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि इस 144 साल के अंतराल में हम पैदा हुए, हम सशक्त थे कि हम वहाँ पहुँच पाए, परिवार को लेके डुबकी करवाई। लगा कि बच्चे थोड़े से है ना, ऑफ नहीं? कैसे इस चीज़ को लेंगे, इस अनुभव को, लेकिन बहुत ज़रूरी है क्योंकि अपनी सांस्कृतिक धरोहर की जो बीज हैं, जो जड़ हैं, जो मूल उनको है, जो मूल हैं, उनको सशक्त करना बहुत ज़रूरी है, और ऐसे ही अनुभवों से वो होगा। तो बच्चों को बाद में पूछा तो बहुत खुश थे, बहुत मज़ा आया उनको। सुबह सुबह उठ के यज्ञ भी कर रहे थे, हवन भी कर रहे थे वहाँ पे स्वामी चिदानंद सरस्वती जी के साथ में, उनके सानिध्य में। बहुत अच्छा लगा जी। मैं मिली हूँ उनसे, बहुत दफ़ा मेरी बात हुई है, तो तो कमाल उन्होंने के संत एक बार आपका जिक्र भी किया कमाल उन्होंने। के संत हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट तब भी होते रहते हैं जी। कि योगी जी ने पूरा अच्छे से मैनेज किया, जी, वहाँ की पुलिस जी। ने किया, बट उसके बावजूद भी स्टैम्पीड हुआ, कल भी यहाँ पर हुआ। तो विवेक, क्योंकि आप एक बड़ी शख्सियत है, तो मैं चाहती हूँ कि हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को कहें कि अपना इस संदर्भ में ध्यान रखें, मतलब आस्था अपनी जगह है और अपनी। आई थिंक वो अनफॉर्चुनेटली हमारी जो सोसाइटी है उसका जी। एक इशू है। जी। हम ये तरह के इंसिडेंट्स जो हो जाते हैं, और इसमें आप एक पॉइंट के बाद प्रशासन से क्या अपेक्षा रख सकते हो जी। कि कितना वो संभाले, कितने लाख लोग, कितने करोड़ लोगों को संभाले। तो कहीं ना कहीं थोड़ी अवेयरनेस खुद रखते हुए जी। हमें करना चाहिए। अब लोगों का भी मैं क्या कहूँ कि जैसे हम थे, हमें पहुँचना ही था कुछ भी करके महाकुंभ, ऐसे कई लोगों की श्रद्धा है, भक्ति है, जो जाना चाहते हैं, लेकिन बहुत सैड फील करते हैं, बहुत दुख होता है ये देख कर कि इतने सुंदर अवसर को लेकर भी इस तरह की अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स होती हैं। ईश्वर करे कि आगे ऐसा कुछ ना हो, और जिनके साथ हुआ उनकी आत्मा को शांति मिले। और जो लोग देख रहे हैं, प्लीज़ आप भी एक अपने संयम से काम लें ताकि ऐसी चीज़ें ना हों। जी विवेक, आप हमेशा से अपने ओपिनियंस को लेकर बहुत एक्सप्रेसिव रहे हैं, और आपका वो लोग एग्जाम्पल देते हैं कि अगर आप इतने बड़े मुकाम पर हैं तो आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आप वोकल रहे हैं, ये आप खुद भी जानते हैं। तो अभी एक सोशल मीडिया पर एक डिबेट छिड़ी हुई है, मुझे आई एम श्योर कि आपसे किसी और ने भी ये पूछा होगा, ऑब्सीन कंटेंट को लेकर, गालियों को लेकर, जो भी रणवीर इलाहाबादी, ऐसा मेरे ना XYZ जो भी लोग हैं। तो क्या विवेक आपका इस पर कुछ टेक? मैं समझता हूँ कि डेमोक्रेसी है, मैं समझता हूँ कि लोगों को अपना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन चाहिए, लेकिन मुझे पर्सनली बहुत दर्द हुआ देखकर कि ऐसा कुछ हुआ है और जिस तरह की बेहुदा बात हुई है। मुझे लगा कि और उसका रीज़न ये है कि जब भी मैं रणवीर का कंटेंट देखता हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है। इतने डीप कंटेंट, इतना नॉलेज रिलेटेड कंटेंट, तो खुद उसे ये सोचना चाहिए था कि फॉर हिज पर्टिकुलर ब्रांड वैल्यू, देखो आप एक फिल्म बना रहे हो जो A सर्टिफिकेट है, करेक्ट, तो आप पहले से लोगों को तैयार कर रहे हो कि भाई ये बात हो रही है। अनफॉर्चुनेटली कि रणवीर का ब्रांड ही ऐसा है कि इतना पॉजिटिव और इतने डिसेंट, एक इनोसेंट लड़की। हाँ, तो आप परिवार के साथ भी देखना चाहोगे, बच्चों को दिखाना चाहोगे, देखो कितनी अच्छी बात कर रहा है। फिर ऐसे से ये अपेक्षा नहीं होती। आई थिंक ये गलती है, इंसान गलतियों से ही सीखता है। और जिस तरह से लोगों का आक्रोश रहा है, काफ़ी लोग जो इस चीज़ को फॉर ग्रांटेड लेते हैं, वो शायद इस चीज़ को रोकें या खुद इसमें पार्टिसिपेट ना करें। अभी हाल ही में मोदी ट्रम्प की मुलाकात हुई है, क्योंकि आप बॉम्बे के रहने वाले हैं, और जो 26/11 इंसिडेंट हुआ है, उसके बाद ट्रम्प ने कहा है कि वो भारत को 26/11 हमले के जो कॉन्स्पिरेटर है तहव्वुर को सौंपेंगे। मुझे बहुत खुशी है इस बात की, ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी विजय है। क्योंकि हमें ऐसे हमेशा एहसास दिलाया जाता था भाई वो तो वहाँ बैठे हैं, हम क्या कर सकते हैं। इतने बड़े अपराधी को इस तरह से हैंड ओवर कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा संकेत है भारत के लिए। इसके अलावा जो दूसरी बात उन्होंने कही कि आई लीव इट टू द प्राइम मिनिस्टर, जब उन्होंने बांग्लादेश के संदर्भ में बात की, तो उसमें भी मुझे बहुत खुशी हुई ये देख कर कि वो बिग ब्रदर कॉम्प्लेक्स नहीं है। बोल रहे हैं भाई आपके नेबरहुड में जो हो रहा है आप लोग संभाल लो। Correct. और ये इंडिपेंडेंस देते हुए इज्जत दी उन्होंने इतना, तो आई थिंक ये US विजिट बहुत बड़ी विक्ट्री रही
भारत की डिप्लोमेसी के लिए। इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए मदद बहुत बड़ी डिप्लोमेसी विक्ट्री रही, बहुत बड़ी। जी, एक आखिरी सवाल है मेरा आपसे। आपकी कई कल्ट फिल्में रही हैं, कंपनी जिसको मेरी मन पसंदीदा है, और भी बाकी फिल्में आपकी साथिया, शूट आउट एट लोखंडवाला, सब कुछ। लेकिन विवेक, बिजनेस तो ठीक है आप खड़ा कर रहे हैं, लेकिन वो कल्ट फिल्में ऑडियंस को अब कब नजर आ सकती है? अब क्या है कि मेरी पहली पिक्चर का नाम कंपनी था, इसलिए मैं इतनी सारी कंपनियां ग्रो कर रहा हूँ और अपने फाउंडर्स का साथिया बन रहा हूँ।